नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन शहर में दूषित पानी की सप्लाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग में डमरू बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। मरु प्रदेश बनाने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर जिले से रवाना हुई ऊंट यात्रा आज पहुंची हनुमानगढ़। प्रशासनिक अधिकारियों ने मारा जिला जेल में छापा। छापे के दौरान बरामद हुआ मोबाइल फोन। 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के दोषी को पोक्सो अदालत ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जंक्शन बाजार में किया छपे हुए पत्रकों का वितरण। और अब समाचार विस्तार से। टाउन शहर में दूषित पानी की सप्लाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ डमरू बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। टाउन शहर में दूषित पानी की सप्लाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी जिला हनुमानगढ़ द्वारा अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग के कार्यालय के समक्ष डमरू बजाकर विभाग को जागरूक करने का प्रयास किया गया। पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लीकेज को लेकर बहसबाजी हुई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि गांव मुंडा 13 के एसपी भुनावाली ढानी में 100 से ज्यादा लीकेज हैं। बार बार विभाग को जानकारी देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। टाउन शहर में चुंगी नंबर 6 पर ओवरब्रिज के नीचे मुख्य सप्लाई लाइन लगभग 3 महीने से लीकेज चल रही है, जिस पर आसपास के लोग घरेलू कूड़ा कचरा, गोबर, अंडों के छिलके, मीट के टुकड़े, हड्डी आदि डालने के साथ ही उस जगह मलमूत्र विसर्जित कर रहे हैं। पूरे शहर को मल युक्त यही पानी पिलाया जा रहा है। इसी तरह कल्याण भूमि रोड पर पशुओं का मलमूत्र पानी के चैम्बर में जा रहा है, उसकी पूरे शहर में सप्लाई हो रही है। टाउन और जंक्शन में जगह जगह लीकेज है, पर विभाग के अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार पीलीबंगा शहर, भादरा एवं नोहर में भी यही समस्या है। विभाग के अधिकारी लीकेज रिपेयरिंग के नाम पर मोटी रकम लूट रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टाउन चुंगी नंबर 6 पर एवं कल्याण भूमि रोड के लीकेज 2 दिन में दुरुस्त नहीं किए गए तो 27 जनवरी को चुंगी पर जाम लगा दिया जाएगा। इस मौके पर जिला कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र बेनीवाल, लीलाधर भाट, सतपाल भाट, मोहनलाल, शुभकरण, गुरनाम, मनीराम, रामप्रीत, ललित, सतपाल सोनी, गुलशन बबलू सोनी, रामचंद्र, राकेश, अशोक कुमार, करनैल सिंह, विकास कुमार आदि पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हनुमानगढ़ टाउन शहर में पिछले 2.5 महीने से ओवरब्रिज के नीचे मुख्य पाइपलाइन टूटी हुई है। विभाग के कर्मचारियों को और अधिकारियों को कई बार अवगत करवा दिया गया है और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे टाउन शहर में मवेशियों के मलयुक्त और आदमियों के मलयुक्त पानी की सप्लाई हो रही है पूरे टाउन शहर में, और कोई भी कर्मचारी जो है वो काम करके खुश नहीं है। दुर्भाग्य से हमें यह कहना पड़ रहा है कि इस शहर में चाहे टाउन है, चाहे जंक्शन है या ग्रामीण क्षेत्र है, पूरे अंचल में जम करके जो है वो लीकेज है और उन लीकेज को लेकर के विभाग जो है वो खानापूर्ति करता है। विभाग के बजट अलॉट करके जो है वो उसको लूट रहा है, पर लीकेज को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। 2.5 महीने से लेकर के जो ओवरब्रिज के नीचे पानी बह रहा है, उससे ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के भी जो है वो खतरा पैदा हो गया है। रेलवे लाइन के नीचे पानी जा रहा है। विभाग के कर्मचारी और अधिकारी वहाँ से जाते हैं, लेकिन ना तो किसी को दिखाई देता है और ना इनके कान पे जूं रेंग रही है। इसलिए आज हम जो है वो इस एक छोटे से अभियान के माध्यम से अधीक्षण अभियंता को अवगत करवाने आए हैं कि आपके पास 2 दिन का समय है, आज और कल 2 दिन का। यदि 2 दिन में ओवरब्रिज के नीचे के और कल्याण भूमि मेन रोड के लीकेज को दुरुस्त नहीं किया गया तो 27 तारीख को सुबह 10 बजे से जो है वो ओवरब्रिज के नीचे रास्ता जाम किया जाएगा। आज अभी हम लोग जो है वो डमरू बजा करके जादूगर की सरकार है और जादूगर की सरकार के जो कर्मचारी है वो जादू की भाषा समझते हैं, तो इसीलिए जो डमरू बजा के हम जो है वो सरकार को जगा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार इस चीज़ को समझे। सर, हमारे गाँव मुंडा, मेरवाड़ा और 13 के एसपी भुनावाली ढानी के अंदर जो पानी की जगह जगह लीकेज है, अधिकारियों को बार बार बताने पर अभी तक लीकेज बंद नहीं हुए। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। एक तो इतना बड़ा गड्ढा है हमारे माध्यमिक स्कूल है उसके सामने, अभी तक वो वहाँ बच्चे आते हैं जाते हैं, उसका वो लीकेज बंद नहीं हुआ, ना ही वो गड्ढा पूरी तरह भरा है। हनुमानगढ़ पुल के, टाउन पुल के नीचे भी है, काफ़ी दिनों से पड़ा है। अधिकारियों को बार बार अवगत कराने पर भी कोई उनका कोई समाधान नहीं निकला है। इसलिए आज हमें डमरू बजाकर अधीक्षण अभियंता के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि तुरंत जो लीकेज है, गंदा पानी जो शहर में सप्लाई हो रहा है, गांव में हो रहा है,
तुरंत उनको ठीक करे और सही तरीके से स्वच्छ पानी दिया जाए। आपको हमारे गांव मुंडा पंचायत की मजेदार बात बताता हूं। इन 4 सालों में नहर से वाटर बक्स तक 7वीं बार पाइप दब रही है, 7वीं बार पाइप है। क्योंकि पाइप तो 8 इंची पाइप पहली बार डाली थी, अगर वो पाइप आगे से लेवल निकाल कर सही पाइप डिग्गी तक जाए तो 8 इंची पानी बहुत होता है, इससे डिग्गी भर जाती है। क्योंकि जयन और ग्राम पंचायत के मुखिया मिलकर वो बजट खा जाते हैं, बार बार पाइप पटते हैं, बार बार दबाते हैं, 8वीं बार पाइप दबी जा रही है, पानी फिर भी गांव में नहीं है। मरु प्रदेश बनाने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर जिले से रवाना हुई ऊंट यात्रा आज हनुमानगढ़ पहुंची। मरु प्रदेश बनाने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर जिले से सोमवार को शुरू हुई ऊंट यात्रा आज हनुमानगढ़ पहुंची। बुधवार को हनुमानगढ़ से ऊंट यात्रा रावसर के लिए रवाना हुई। इससे पहले बुधवार सुबह जंक्शन धान मंडी में ऊंट यात्रा की अगुवाई कर रहे मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष जयवीर गोदारा आदि का हनुमानगढ़ पहुंचने पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। उनकी याद में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मरु प्रदेश निर्माण को लेकर यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा साल 2009 में भी बीकानेर से जयपुर तक हजारों ऊंट गाड़ियों के साथ यात्रा कर चुका है। इस बार पहली यात्रा से भी यह बड़ी यात्रा होगी। ये यात्रा 5 जिलों और 22 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। यात्रा 17 दिनों में 700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर जयपुर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा पिछले 13 सालों से पश्चिमी जिलों का अलग प्रदेश बनाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह महायात्रा 13 जिलों का अलग राज्य बनाने, किसानों की 33 जिन्सों को MSP की गारंटी, कानून बनवाने, बॉर्डर एरिया को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने, टोल मुक्त राज्य, आम उपभोक्ताओं को 300 यूनिट और किसानों को मुफ्त बिजली दिलवाने, आम आदमी को आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी करवाने, सैनिक प्रदेश होने पर सैनिकों के परिवारों को सुरक्षा की गारंटी कानून बनवाने, किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिलवाने, बुजुर्गों को 3000 बुढ़ापा पेंशन, बेरोजगारों को 10,000 रूपए बेरोजगारी भत्ता, पेपर माफियाओं, नदी बजरी माफियाओं और खनिज माफियाओं के खिलाफ टाडा जैसे कानून बनवाने, लड़कियों को PhD तक शिक्षा मुफ्त दिलवाने, शेखावटी नहर की बजट में घोषणा सहित 33 सूत्रीय मांगों को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। जयपुर पहुंचकर इन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम पिछले 2009 से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेके 13 जिलों को लेके अलग प्रदेश, मरु प्रदेश बनाने की एक मुहिम लेकर चले और उसी के तहत हमने बहुत बार प्रदर्शन किए, धरने किए, लेकिन इन सरकारों ने, इन पार्टियों ने इसमें हमारा एजेंडा अभी तक नहीं बनाया। हमारा ये मानना है कि ये जो विकास है वो सरकार बनाने से, डेवलपमेंट जो है सरकार बनाने से नहीं होगा, किसी पार्टी का राज बदलने से नहीं होगा। ये डेवलपमेंट जो है वो प्रदेश बनाने से होगा। तो इसलिए इसकी यात्रा हमने परसों शुरू की थी। माननीय ओम प्रकाश चौटाला साहब जो एक्स CM हरियाणा के, उन्होंने हमें हरी झंडी दिखाई, आशीर्वाद दिया और उसको आशीर्वाद लेकर के हम चले हैं। रात को हम कल लालगढ़ रुके थे, आज हम रात को यहाँ रुके थे। आज अब आगे जाएंगे और जयपुर पहुँचेंगे 7 फरवरी को। जयपुर में जाएंगे, मुख्यमंत्री से टाइम मांगा है हमने, राज्यपाल से टाइम मांगा है। अगर नहीं जाने देंगे तो फिर जो वो एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन करेंगे। हजारों लोग हमारे साथ हैं, कोई गांव के, मतलब कोई गांव का बच्चा, कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई बचता ही नहीं है। सब लोग समर्थन करते हैं, सब मरु प्रदेश के नारे लगाते हैं, जिंदाबाद कहते हैं और उनको सबको पता है। मैं जब हम बता देते हैं उनको कि आज हमारी यहाँ पर 750 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, हरियाणा के अंदर 2800 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, तो अगर ये पार्टियां मेरे को बता देंगे कब कर देंगे। गांव का बिजली की समस्या, बिजली हरियाणा में, पंजाब में किसान को फ्री दी जाती है। यहाँ पर बिजली के तुम सबसे ज्यादा पैसे लेते हो और 4 घंटे तुम बिजली देते हो, वो भी आधी वोल्टेज देते हो। नहरों के पानी की बंदी 2-2 महीने बंदी दे देते हो, बिना मतलब बंदी कर देते हो और बंदी उस समय करते हो जब पानी की जरूरत होती है। मेरे को लगता है सरकार को पता ही नहीं है कि नहर कब बंद करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई किसान का बेटा तो वहां पर है नहीं। सारे के सारे ऐसे ही लल्लू पंजू आए हुए हैं, कोई जादूगर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो उनको पता ही नहीं है इस बात की समस्याओं का। नहीं, हम तो हमेशा ही करते रहते हैं। 13 साल हो गए मेरे को, तो 13 साल 2009 में भी बीकानेर से ऐसे ही ऊँट लेकर के गया था, तब भी इन्होंने हमारे को रोक लिया था। तो हम तो चुनावी समय, और चुनावी समय चुनाव भी अगर लड़ना पड़ेगा तो अब की बार चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन मरु प्रदेश के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो सब काम करेंगे जो करना चाहिए। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर। राजधानी तो देखो, राजधानी में कोई वो नहीं बननी चाहिए, ताकि चंडीगढ़ की तरह नई अगर हमारी राजधानी बनती है तो हमारे क्षेत्र के, मतलब मुझे लगता है कि कोई बेरोजगार रहेगा ही नहीं
और वो तो बनाने वाला बनाएगा, आपा कौन से, अपन तो लड़ाई लड़ने वाले। सरपंच सब हो रहे हैं, सब लोग हैं साथ, और अभी रास्ते में सब जगह स्वागत रखा हुआ है, और गांव के अंदर तो बहुत जबरदस्त समर्थन है। नहीं, हमारा तो मकसद लड़ाई लड़ना है। मांग पूरी मेरे तो बस की बात होती तो मैं अकेला तो करता, तो मैं अभी तक कर ही लेता, लेकिन मैं जनता को जागृत करने में लगा हुआ हूँ। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जनता को जागृत करेंगे। और जब तक मध्य प्रदेश नहीं बनेगा, मेरे जीवन में नहीं बना, तो मेरा बेटा लड़ाई लड़ेगा। हम तो लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा है। शिकायत के आधार पर प्रशासन ने बुधवार को जिला जेल में अचानक छापा मारा। छापे के दौरान एक कैदी के थैले से मोबाइल फोन बरामद हुआ। शिकायत के आधार पर प्रशासन ने बुधवार को पुलिस जाब्ते के साथ जिला कारागृह में अचानक छापा मारा। जेल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। इस दौरान एक मोबाइल फोन मिलने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि यह मोबाइल फोन एक बंदी के थैले से बरामद हुआ है। इस संदर्भ में उक्त बंदी के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। यह कार्रवाई उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते की ओर से की गई। अचानक जिला कारागृह के निरीक्षण की कार्रवाई से एक बार ही जेल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि जेल के अंदर बंदियों की ओर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर पुलिस जाब्ते के साथ बुधवार जिला कारागृह की तलाशी ली गई। निरीक्षण के दौरान जेल परिसर से थैले से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। इस मोबाइल फोन का कौन उपयोग कर रहा था, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एसडीएम के अनुसार जेल में बंद बंदी प्रतिबंधित सामग्री या उपकरणों का इस्तेमाल न करे, इसके लिए समय समय पर जेल का निरीक्षण भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिला कारागृह में बंद बंदियों तक मोबाइल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं पहुंचने की शिकायत प्रशासन को मिलती रहती है। आज जेल का कोई पुलिस के पास सूचना के हिसाब से निरीक्षण किया गया था। पूरे जाब्ते के साथ इसका इंस्पेक्शन किया गया। हाँ, निरीक्षण में एक फोन मिला, तो उस फोन के लिए एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। इसीलिए समय समय पर इसका निरीक्षण भी किया जा रहा है कि भी किसी भी तरह की जो है अवांछित तत्व मिलते हैं, किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। अभी एक सामान एक थैले के अंदर मिला है। ये मोबाइल किसका है, मालिक कौन है, अभी वो नहीं पता। जांच पड़ताल की नहीं, और कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा 50,500 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। विनोद डूडी ने बताया कि 26 मई 2019 को रात्रि करीब 9 बजे 10 वर्षीय पीड़ित बालक अपने घर पर था। उस समय छिंदरपाल उर्फ छिंदर सिंह पुत्र चेतराम निवासी धानसिया पुलिस थाना खुइया उसके घर आया। उस समय पीड़ित के अलावा घर पर उसके नाना थे। उस दिन पीड़ित की माता गांव गई हुई थी। छिंदरपाल ने पीड़ित व उसके नाना को कहा कि वह उनका रिश्तेदार है। यह कहकर वह पीड़ित के घर रुक गया। पीड़ित बालक ने उसे खाना खिलाया। जब रात्रि को बालक व उसके नाना सो गए तो छिंदरपाल ने बालक के साथ कुकर्म किया। इस घटना के अगले दिन पीड़ित बालक की माता घर आई तो बालक ने उसे इस बारे में बताया। इस पर पीड़ित बालक की माता ने पल्लू पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। जाँच के बाद थाना प्रभारी ने न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह पेश किए तथा 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी छिंदरपाल उर्फ छिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 साल का कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 1 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 377/3/4 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 50,500 रुपए लगाया गया है। विनोद डूडी के अनुसार सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। मानगढ़ ने एक मामले में फैसला सुनाया। यह फैसला सरकार बनाम छिंदरपाल और छिंदर सिंह मामले में सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 26/5/19 को शाम को 9 बजे 10 वर्षीय बालक पीड़ित जो बालक था वो अपने घर पर था। घर पर उसके नाना थे। तभी ये छिंदरपाल और छिंदर सिंह उनके घर पे आया और पीड़ित को कहा कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। तो पीड़ित ने उसको खाना बनाकर खिलाया। रात को जब पीड़ित सो गया तो उसने जबरदस्ती उसके कपड़े खोलकर पीड़ित के साथ जबरदस्ती गुदाबैथुन किया। पीड़ित की माता उस दिन धानसिया गई हुई थी। जब पीड़ित की माता ने वापस आकर पल्लू थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अभियोजन थानाधिकारी ने इसमें चालान पेश किया। अभियोजन ने 6 गवाह करवाए और 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 323 के तहत 1 वर्ष की सजा, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 1 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 377 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास।
कुल जुर्माना 50,500 रुपए लगाया गया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर छपे हुए पत्रकों का वितरण कर आमजन को मतदान के प्रति जागरूक किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जंक्शन के बाजारों में मतदान को लेकर छपे हुए पत्रकों का वितरण किया गया। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस को 25 जनवरी के दिन मनाने का एक खास कारण है। भारत की आजादी के 3 वर्ष बाद जब 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, तो इससे एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य देव किशन मारू ने 18 साल की उम्र पार कर चुके मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और आगामी चुनाव में भाग लेते हुए मतदान का प्रयोग करें। आज मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक मुहिम जो पिछले काफ़ी समय से चल रही है, नव मतदाता महाअभियान, इसके तहत आज हनुमानगढ़ पहले तो SKD यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, उसके बाद में अभी ये जंक्शन बाजार में कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो नव मतदाता हैं उनको जागरूक कर रही है। नए जो 18 साल की उम्र के लोग हैं उनको वोट बनाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे कि उनके वोट सही जगह और सही दिशा में देश की तरक्की में लगे। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से एक अपील करूंगा, जो भी मतदाता, जो भी भारत के नागरिक हैं 18 साल की उम्र जिन्होंने पूरी कर ली है, वो इस नव मतदाता महाअभियान से जुड़ें, अपना वोट बनवाएं। आज भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी हमारे हर साल की तरह नव मतदाता दिवस के रूप में मनाती है। हम नए मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि आप इस लोकतंत्र के खूबसूरत उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप जल्द ही जल्द अपना मतदान रजिस्टर्ड करें और आने वाले चुनाव में अपना मतदान करें। ये हमारी अपील रहती है। लोगों से हमें संवाद किया, युवाओं से संपर्क किया। हम लगातार इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप अपना मतदान जरूर रजिस्टर्ड करें। ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। इसके लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम मार्केट के अंदर सबको पत्रक वितरित कर रहे हैं और अपना मतदान के लिए उत्साहित कर रहे हैं। जिला अश्व पालक समिति द्वारा आज जंक्शन में बाईपास पर अश्व मेले का शुभारंभ किया गया। जिला अश्व पालक समिति द्वारा जंक्शन में बाईपास रोड पर अश्व मेले का आगाज किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए समिति के पदाधिकारियों ने बताया, यह 17वां अश्व मेला है। इससे पहले 16 बार लगातार इस मेले का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मेले में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों से अश्व पालक अपने अश्वों के साथ कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस दौरान मेले में जानवरों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाया जाता है। इस दौरान उत्तम किस्म के बैल, गाय और घोड़े आदियों की खरीद फरोख्त भी भारी मात्रा में की जाती है। उन्होंने कहा कि जिला अश्व पालक समिति ने आज विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर और झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आज 17वें बटनेर अश्व मेले का आयोजन हुआ है और आज उसका 3:15 बजे ध्वजारोहण का टाइम हमने निर्धारित किया था। उस पे हमारे मुख्य अतिथि और जिला अश्वपालक समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। उसमें विर्क साहब जो हरियाणा से हैं उन्होंने, और यहाँ से लोकल में धन सिंह जी के द्वारा जो मुख्य अतिथि बुलाए गए थे, उन्होंने इस मेले का शुभारंभ किया है ध्वजारोहण करके। और ये 17वां बटनेर अश्व मेला इस बार लग रहा है। हम 17 साल से कंटिन्यू इस मेले को लगवा रहे हैं। और इसके अलावा हम अपने मेले में कंपटीशन प्रतियोगिता भी करवाते हैं। मारवाड़ी नस्ल के और नुकरा नस्ल के जानवर इस प्रतियोगिता में आते हैं। और अपने इस बटनेर अश्व मेले में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और सभी स्टेटों के जानवर यहाँ पे आते हैं और प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेते हैं। और हर साल यहाँ पे 500 से 700 जानवर शिरकत करते हैं इस मेले के दौरान। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए
ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस ने दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में हरियाणा के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। जंक्शन पुलिस ने दुकान के बाहर खड़ी बाइक चोरी करने के मामले में पड़ोसी राज्य हरियाणा के एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक का पूर्व में भी अपराधी रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है। जंक्शन थाना के एसआई रोहताश कुमार ने बताया कि 18 जनवरी को पूर्ण चंद्र रसीजा पुत्र रामचंद्र रसीजा निवासी गोल्डन सिटी जंक्शन ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह चक ज्वाला सिंह वाला रोड पर गणपति सर्विस सेंटर का संचालन करता है। उसने 17 जनवरी को दोपहर करीब 2:15 बजे अपने सर्विस सेंटर के सामने मोटरसाइकिल नंबर RJ 31 SN 1454 खड़ी की थी। कोई अज्ञात व्यक्ति दिन दहाड़े बाइक चोरी कर ले गया। मामले की जांच शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान मुखबिरों से सूचना एकत्रित कर दुर्गेश पुत्र लालमल माड़ी निवासी वार्ड 17 गांव चौटाला PS सदर डबवाली हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। जांच अधिकारी के अनुसार दुर्गेश के खिलाफ पहले से ही चोरी नकबंदी के 4 मुकदमे चल रहे हैं। उससे और ज्यादा पूछताछ की जा रही है। दिनांक 18/1/2023 को श्री पूर्णचंद असीजा सनोफ रामचंद्र असीजा निवासी गोल्डन सिटी मानव जंक्शन ने मुकदमा दर्ज करवाया कि दिनांक 17/1/2023 को दोपहर 2:15 PM पर कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी दुकान के पास खड़ा मेरा मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया। मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। दौरान तफ्तीश मुखबिरों आदि से आसूचना एकत्रित कर मुलजिम का पता लगाकर मुलजिम दुर्गेश सनोफ लालमन जाति माली उम्र 27 साल निवासी वार्ड नंबर 17 चौटाला PS सदर डबवाली को गिरफ्तार किया गया। वह मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जंक्शन की नई धानमंडी स्थित नवदुर्गा मंदिर में शिवलिंग एवं सिंदूरी बालाजी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जंक्शन की नई धानमंडी स्थित श्री नवदुर्गा मंदिर में शिवलिंग एवं सिंदूरी बालाजी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत बुधवार को मूर्ति स्नान एवं नगर परिक्रमा का आयोजन हुआ। सुबह श्रद्धालुओं की ओर से विधि विधान से मूर्तियों को स्नान करवाया गया। मूर्ति स्नान के पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर नगर परिक्रमा की शुरुआत की गई। शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्री नवदुर्गा निर्माण कमेटी के प्यारेलाल बंसल ने बताया कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत गुरुवार को मूर्ति स्थापना, हवन यज्ञ, महाआरती होगी। तत्पश्चात भंडारा लगाया जाएगा। इस मौके पर विकास मित्तल, राजेश गर्ग, पवन कुमार, सतीश गोयल, नरेंद्र गर्ग सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री नवदुर्गा मंदिर निर्माण तिथि नई मंडी में शिवलिंग की और सिंदूरी बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसमें आज हाथ स्नान करवा के नगर फेरी लगाई जा रही है मंडी के अंदर। और आज राम कुमार मित्तल जी की दुकान पे उन्होंने नगर फेरी की, फूल बरसा और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। और अब फेरी लगाकर मंडी में आएगी। आज सैयाबास होगा और सुबह प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद मंडी में भंडारा लगाया जाएगा। शेर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 10 BLO को सम्मानित किया गया।
निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार बुधवार को 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम की थीम पर मनाए गए मतदाता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रतिभा देवठिया, जिला परिषद सीईओ अशोक कसीजा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग आदि ने विभागीय निर्देशानुसार पुनर्निरीक्षण अभियान 2023 के दौरान निर्वाचन कार्य पूर्ण निष्ठा एवं उत्कृष्टता से करने के लिए 10 बीएलओ को जिला स्तर पर प्रोत्साहन राशि, पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले बीएलओ में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 2 संग्रिया के अध्यापक मदन लाल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माणक टीबी के शारीरिक शिक्षक राकेश कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा दिखनादा के शारीरिक शिक्षक जसवंत सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडा के अध्यापक दलीप छिंपा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लुडाना के अध्यापक रजीराम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावसर के प्रयोगशाला सहायक राजेंद्र कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ललानिया के व्याख्याता जसवंत सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोपड़ा के अध्यापक मनोज कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 19 एनटीआर के प्रबोधक नरेंद्र कुमार, जल संसाधन खंड विभाग के वरिष्ठ सहायक मुकेश चंद्र शामिल रहे। इसके साथ ही पुनरीक्षण अभियान 2023 के दौरान स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों संस्थानों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए नव मतदाताओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मौजूद सभी नागरिकों को मतदाता शपथ दिलाई गयी। आज 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था और स्वीप के तहत विभिन्न गतिविधियां हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम इसमें किया है और लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए कि किस तरह से शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष हम चुनाव कराएं और अधिक से अधिक मतदाताओं का पार्टिसिपेशन हो, नए जो भी मतदाता जुड़े हैं वो किस तरह से मतदान करें, इस बाबत सभी को जानकारी दी गई। गांव मधुनगर के पास गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस फायर करने के आरोपी की तलाश में जुटी है। गांव मधुनगर में एक व्यक्ति गोली लगने से गंभीर घायल हो गया। घायल का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार गांव मधुनगर में रात्रि को सड़क पर घात लगाए बैठे कोई अज्ञात व्यक्ति ने एक बाइक सवार युवक को बंदूक से फायर कर गोली मार दी। बंदूक की गोली बाइक सवार युवक के छाती में लगी। बाइक सवार युवक को गोली मारकर अज्ञात व्यक्ति मौके से फरार हो गया। लहूलुहान हालत में घायल को परिजन इलाज के लिए निकटवर्ती रावसर सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी गंभीर हालत को देखकर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में रेफर कर दिया। जानकारी अनुसार घायल युवक की पहचान सोनू कुमार पुत्र ओम प्रकाश मेघवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी मधुनगर, पुलिस थाना रावसर के रूप में हुई है। घायल युवक के भाई हीरालाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई सोनू कुमार रावसर में एक दुकान पर कार्य करता है। प्रतिदिन की तरह उसका भाई दुकान का कार्य समाप्त कर अपने गाँव मधुनगर लौट रहा था और मधुनगर गाँव से ही 1 किलोमीटर पहले सड़क मार्ग पर घात लगाए बैठे किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके भाई पर फायर कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। बहरहाल घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और वह टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। मेरे भाई सोनू के एक ने गोली मार दी। रावसर से मधुनगर जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर लगा हुआ है और हमेशा लगभग 7 बजे, 6:30 और 7 बजे घर पर जाता है। इसी टाइम आ जा रहा था, रास्ते में रोके उसने गोली मार दी। गोली के छाती में लगी, पता नहीं क्या वजह थी और पीछे पुराना कोई रंजिश था उसकी वजह से। हाँ जी, मोबाइल पैसे भी लेके गया, मोबाइल था इनके पास, वो लेके चला गया और इनके पास पैसे भी थे। दुकान में जो सेठ था वो सेठ इनके पैसा देकर चला गया था, लगभग 40-50 हज़ार मांग के पैसे वसूली करना चाहते हैं मोबाइल, और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जानदेह नुकसान इस पर गोली चलाइए तो हम पर भी चला सकता है, हम पूरा परिवार किसी पर भी चला सकता है कि हर रोज़ मेरे परिवार के हर इंसान यहाँ पर मेरे भाई और वो काम करने आते हैं, इसी टाइम वो जाते हैं। आज इस पर चलेगा, कल किसी पर भी वो चला सकते हैं। कल ये पता नहीं है और वो सोनू यही बता रहा है कि वो है, अब पता नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।